हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स पे अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट और इससे कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे डायरेक्ट, जो हम 2-3 सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, आपके सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए, यानी कि क्यूब्स याद होने चाहिए। यदि आपके 20 तक याद नहीं है, मिनिमम 10 तक तो आप याद कर ही सकते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रूट 125 का क्यूब रूट 5, 216 का क्यूब रूट 6। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। ठीक है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम जो 2-3 सेकंड में ही कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ओनली ही परफेक्ट क्यूब में ही यूज होते हैं, या फिर आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आया? किससे कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 8, हम इसको बड़े आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे? देखो, जैसे 8 है तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ से 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, यानी कि जो इसका जो आंसर है वो कितना आया है? 2 आया है। हमेशा हम 3 का नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रिपलेट लेकर चलते हैं। ठीक है भाई, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और या फिर हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक काम होती है ओनली ही परफेक्ट क्यूब में ही यूज होती है, चाहे वो पॉइंट में हो या फिर बिना पॉइंट में हो। ठीक है, लेकिन परफेक्ट क्यूब होना ही चाहिए। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, इन सभी को आप बड़े आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से तो मैं आपको बताऊंगा ही। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई, जैसे कोई पॉइंट है 6, 7, 8, 9, आप सिर्फ तरीका समझ लीजिए पहले। ठीक है ना, जैसे 6, 7, 8, 9, 2, 1, 9, 2, 6, यहाँ पर 1 लिख लीजिए। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। हमेशा हम 3 नंबर लेकर चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट से बात को इधर से लेकर चलते हैं और हम इधर से लेकर चलते हैं। ठीक है ना, इतना आप समझ सकते हैं बड़े आराम से। जहाँ पर पॉइंट नहीं है तो इधर से चलेंगे। अगर कहीं पर पॉइंट है 0, 1, 2, 6, 7, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हमेशा इधर से लेकर चलेंगे 3 का नंबर। इतना आप समझ सकते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ देखो, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन बाद में एकदम आप 2-3 सेकंड के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो इधर से हम 3 नंबर लेकर चलते हैं, 3। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 0, 1 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 का क्यूब करेंगे तो इसका 1 ही आएगा। ठीक है, नाउ जो ये 9 नंबर है, जो ये 9 है, इसका हमें मतलब ऐसा क्यूब लेना है, एक 9 से छोटा लेना है और एक 9 से बड़ा लेना है। ठीक है, जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना है? 27 आएगा। ठीक है, जो 9 है, 9 से हम जस्ट छोटा वाला लेते हैं और बड़ा वाला नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। जब आप 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो कितना आ चुका है? 21। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमेशा इसका यूनिट डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिट डिजिट। अरे समझ में आ रहा है? देखो सेकंड वाला देखिएगा, तो हम 3 नंबर ले लेते हैं इधर से। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। नाउ जो 5 नंबर है, जब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो हम जस्ट छोटा वाला लेते हैं, 5 से छोटा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 18। इतना तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है भाई, नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड पीछे से 3 नंबर का वो बना लो पेयर्स। ठीक है, ट्रिपलेट। नाउ जब 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है। नाउ ये 74 है, 74। तो 74 के आसपास में किसका क्यूब होता है भाई? किसका क्यूब होता है? जब हम 4 का क्यूब करेंगे
तो 64 होगा। जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। जब हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। हम जस्ट छोटा वाला लेते हैं, 74 से छोटा ये है और बड़ा वाला हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसका हम यूनिट डिजिट लेंगे और इसका 4 नंबर लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 42। इसका नंबर कितना जाएगा 42। इतना आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नाउ अब इसे देख लेते हैं। तो 3 नंबर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। नाउ देखो भाई, ये 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। नाउ ये है 1259। 1259 के आसपास में किसका क्यूब रूट होता है? किसका क्यूब रूट होता है? देखो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। जब हम 11 का क्यूब करेंगे 1331 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इससे जस्ट छोटा लेते हैं। जस्ट छोटा कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और इसका यूनिट डिजिट, इसका आंसर आएगा 108। कितना जाएगा इसका आंसर? 108। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना जाता है? 1259,712, ठीक है। समझ में आ रहा है? यदि आप इस टाइप के कम 10-15 क्वेश्चंस कर लेंगे, सिर्फ बिना एकदम देख कर ही आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, बिना पेन टच किए बड़े आराम से, ठीक। नाउ 5th देखते हैं। तो 3 का पेयर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। लास्ट में 3 का पेयर बना लीजिए और बाकी एक साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे ठीक है भाई। नाउ इसे हम कैसे करेंगे? 7 का क्यूब कितना होता है? 343। कितना होता है 7 का क्यूब? 343। इसका हम यूनिट डिजिट लेते हैं और यह है 1442 के आसपास में किसका क्यूब है? 11 का क्यूब कितना होता है भाई? 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। ठीक है। हम जस्ट छोटा लेते हैं, इससे जस्ट छोटा ये वाला है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर जाएगा 113। 6th वाला देखिएगा, 6th वाला तो पीछे सब ट्रिपलेट बना लेंगे, ठीक है भाई। 7 का क्यूब अभी मैंने आपको बताया 343 होता है, 343। इसका हमें यूनिट डिजिट लेना है और 12 के आसपास में किसका क्यूब है? हम जो है अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो हम जस्ट छोटा लेते हैं, 12 से छोटा क्या है? 8। इसका आंसर रहेगा 83। इसका आंसर रहेगा 83। इतना समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। 7th पीछे से हम ट्रिपलेट ले लेते हैं, 3 का नंबर, ठीक है भाई। 6 का क्यूब होता है 216, ठीक। इसका हमें क्या लेना है? यूनिट, ठीक है जी। नाउ इसका जो 884 है, इसके आसपास में किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? 884 का। अगर हम 7 का क्यूब करेंगे, तो 743 होता है। अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होता है, 512 होता है। अच्छा, अभी भी ये छोटा है तो और ज़्यादा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 9 का क्यूब देखेंगे, 9 का क्यूब होता है 729। अब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, ठीक है। इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जस्ट छोटा ये वाला है, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा, इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे तो 96। इसका आंसर कितना आ चुका है? 96। नाउ इससे आगे देख लेते हैं भाई। देखो तो हमें पीछे से लेना है, पीछे से, ठीक है जी। तो 5 का क्यूब्स क्या होता है? 125। इसका हमें इसका हमें क्या लेना है? 5, ठीक है जी। इसका हम क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब कितना होगा भाई? इसके आसपास में 614 के। जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा। जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होगा। हमेशा जो 614 है इन दोनों का बीच का लेते हैं, इसको बीच का लेते हैं और हमें जो नंबर लेते हैं वो छोटा वाले लेते हैं, इससे छोटा, इससे जस्ट छोटा। 614 से छोटा ये है, इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 85। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 85। 9 का देखिएगा, 9 का तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64।
ठीक है। इसके आसपास में किसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट नहीं, किसका क्यूब्स है, 262, इसके आसपास में किसका क्यूब्स है भाई, जल्दी बताइएगा एकदम से। जब हम 6 का क्यूब करेंगे, जब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अगर हम 7 का क्यूब करेंगे, जब हम 7 क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जस्ट छोटा वाला लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, और इसका हम 4 ले लेंगे, 64, इसका आंसर कितना रहेगा, 64। नाउ 10th का देख लेते हैं। 10th का जब हम 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब, 9 क्यूब होता है 729, तो 205 के आसपास में किसका क्यूब्स होता है, देखो भाई जब हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। हम जस्ट छोटा वाला लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। हमारा आंसर कितना रहेगा, 59, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फटाफट कीजिए एकदम सही, बड़ा आराम से आप कर सकते हैं, इसको आप फटाफट कीजिए, पॉइंट वाला है, बिल्कुल सेम मेथड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही, ठीक है भाई, समझ में तो आ चुका होगा। नाउ देखो भाई, मैंने आपसे कहा था पॉइंट को छोड़िए अभी फिलहाल में, अभी पॉइंट को छोड़िए, पॉइंट को अभी नेगलेक्ट कर दीजिए, इसको पीछे से लीजिए, पीछे से इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है जी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। जो ये 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, कितना होता है, 729, अच्छा क्यूब है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जब हम 28 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है भाई, जब हम 28 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 21952, ठीक है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, इसको आप इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं आने का है, ठीक है भाई, लेकिन कभी कभी आ जाता है सोल्व करने के लिए, क्या कह सकते हैं, ठीक है। नाउ अब 29 का क्यूब करेंगे तो 29 का क्यूब कितना होता है भाई, 29 का क्यूब 24389, 24389, ठीक है नहीं, और 28 का होता है 21952। हमें ये करना है, जस्ट छोटा लेना है और इसका यूनिट डिजिट लेना है, तो आंसर कितना आएगा, 289 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसको देख लीजिएगा, हाँ पॉइंट कहाँ पर लगेगा भाई, इसमें पॉइंट लगेगा 222, हाँ 2 के बाद लगेगा, क्योंकि 2 एक 6 के बाद है, जब इसमें 6 के बाद है, इसमें 2 के बाद लगता है। जब हम इसका क्यूब करेंगे, तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है भाई। नाउ तो इसका भी हम कर लेते हैं, 6 का क्यूब होता है 216, इसका हमें यूनिट डिजिट लेना है, और ये बचा 7, ये कितना बचा है, सॉरी 97 के आसपास में किसका क्यूब्स होता है भाई, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, तो 46 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 46। अरे भाई 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, हमें जस्ट छोटा लेना है और इसका हमें यूनिट डिजिट लेना है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 64। लेकिन पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 के बाद लगेगा, 3 के बाद 0.046, ये क्या आ चुका है हमारा आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इसका क्यूब रूट कितना होगा भाई, इस नंबर का पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा, 0.01। अरे इतना तो आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अरे भाई इसका बताइएगा आप एकदम सही, 0.001 इसका कितना होगा भाई, इसका 0.1 होगा, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 0.1, इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम,
कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ चुका, हाँ या ना? आ चुका होगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं हो पा रही होगी। ठीक है भाई, सही है। तो 3 3 और 3, ठीक है, 3 और 3 2 के बाद है। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं अब हम। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक्स से है कराए हैं, और जो हम आगे क्वेश्चंस कराने वाले हैं उनको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कराऊंगा। ठीक है, लेकिन ये इनमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं करेगा। समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम करता है? जहाँ पर परफेक्ट क्यूब होता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ काम करता है? जहाँ पर परफेक्ट क्यूब होता है। ना तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन काम करेगा, ना ही शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। डायरेक्ट हमें क्या करना है? एकदम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्वेश्चन करना है, एकदम बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स है। जितने भी मुझे क्वेश्चन कराने थे शॉर्ट ट्रिक से मैं करा चुका, और बेसिक जो मैं कराऊंगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको कैसे कराएंगे भाई? कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था पीछे से हम 3 3 नंबर्स लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जैसे 0.1 है, इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 0.1, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं, या 0.100 भी लिख सकते हैं, 0.10000 लगा सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इतना समझ में आया? आया ना। इसके पीछे 0 0 लगा देते हैं 3 4, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और 3 3 का हम पेयर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। बना लिया हमने, समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखो, एक लाइन ये खींची हमने और एक लाइन ये खींचेंगे, और इस नंबर को यहाँ पर उतार देंगे 303811.10000000, कितने भी जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद। ठीक है, तो हमेशा 3 3 का ट्रिपलेट लेते हैं कुछ इस तरह से, 3 3 नंबर का कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, जो ये 30 है, 30 के आसपास में किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 27 होता है, 4 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 64 बहुत ज़्यादा है तो 3 का ही हम क्यूब लेंगे। मतलब 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, ठीक है, और इससे छोटा लेंगे 2 का क्यूब 8, तो 8 तो बहुत छोटा है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। जब हमने यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, और इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 27, 3 का क्यूब 27 होता है ना, तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सिर्फ आप जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इस टाइप के, समझ में तो खैर आपको लेट आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। सिर्फ आप देखते रहिए, वॉचिंग करते रहिए। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन के बाद आप खुद समझ सकते हैं बड़े आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैं शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा करा चुका हूँ, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ होता है ओनली परफेक्ट क्यूब में ही होता है, इतना आप ध्यान रख सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ पर यूज़ होता है? ओनली ही परफेक्ट क्यूब्स में, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, इसलिए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है? आ रहा है। नाउ देखो, तो एक पेड़ यहाँ से उतार लेंगे, 381 उतार लिया हमने, उतार लिया। इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 12, नो सॉरी 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे यहाँ पर, तो हमने 3 डैश यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, नाउ इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 3381 लिख दिया। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं? 2 नंबर हटा देते हैं और अपॉन में, यह है 9 इंटू, फिर इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पर 3। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जो हमारा 1 आया है, इस 1 को हम कहाँ पर लिख देते हैं? यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 लिख दिया। इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, ये है 9 इंटू 1 इंटू 3, 9 इंटू 1 इंटू 3, 9 इंटू 1 इंटू 3। जब इसको सोल्व करेंगे 9 3 जा 27, तो 27 आ गया। 2 जीरो हम अपने पास से लगा देते हैं। इसके बाद 91 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 91 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 91। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड 1972। तो इस नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे 2791, लिख दिया।
अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 9 बचा, और 12 में से 7 गया, यहाँ पर कितना बचा 5, और यहाँ पर 0। ठीक है, और इस पेयर को हम यहाँ पर उतार देंगे 1 0 0। इतना आपको समझ में आया। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में एकदम से नहीं आ पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 3-4 क्वेश्चन के बाद ऑटोमेटिक आप समझने लगेंगे, करने लगेंगे। ठीक है, आप सिर्फ देखते रहिए वीडियो को 3-4 क्वेश्चंस तक। ठीक है भाई। नाउ एक मेथड, एक प्रोसेस है सोल्व करने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स है। ठीक है। नाउ हाँ, यदि ये वाला नंबर ये वाला नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा है 2791, यदि इससे बड़ा आ जाता तो क्या होता? यदि इससे बड़ा ये नंबर आ जाता तो क्या होता? फिर हम 1 की जगह यहाँ पर 0 पुट करते, 1 की जगह 0 पुट करते। कहाँ पर पुट करते? यहाँ पर पुट करते, फिर छोटा हो जाता। समझ में आया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 93, फिर 3 डैश यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 590100। फिर 2 नंबर यहाँ से हम हटा देंगे और अपॉन में, फिर देखो ये क्या है 93 मल्टीप्लाई कितना है 3, कितना है 3, 31 क्यों है यहाँ पर? ये 1 यहाँ पर लिखेंगे ना, 1 जो अपने यहाँ पर जो लिखते हैं वही यहाँ पर लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखते हैं वही यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 है, यहाँ पर 1 है तो 1, जो नंबर यहाँ पर होगा वही नंबर यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में लगभग में 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक, समझ में आया। जो हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी ही 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, ये है 93 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 31 93 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 31, यानी कि 93 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 31। जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में 5766 आएगा। क्या आएगा? 5766 आएगा। 2 0 अपने तरफ से हम जोड़ देते हैं। इसके बाद जो ये तीनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 932 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यहाँ पर लिख लेंगे, और 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, और 4 9 जा 36 और 1 37, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 13 का 3 1 कैरी, 6 और 3 9 1 10 का 0 1 कैरी, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे 580328। ठीक है भाई। नाउ अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 9 में से 2 गए, 7 बचेगा। 10 यहाँ पर 10 में से 3 माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 0, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 0 0। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और कंप्लीटली ऐसे हम करते रहेंगे हर बार में। ठीक है, फिर इसको जोड़ देंगे 9 3, यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे। इसी तरीके से यही प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आया? हाँ, एक चीज़ और सोचिएगा, यदि ये वाला नंबर यदि इससे बड़ा आ जाता तो क्या होता? जो हमने 2 यहाँ पर जो पुट किया है, जो एक 2 है, तो 2 से फिर हम एक छोटा लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वैसा हमारा इसका जो आंसर आ चुका है 31.2 आ चुका है, 31.2। इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, देखो मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से हम ट्रिपलेट लेकर चलते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है, 3 3 नंबर का। नाउ एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से,
और एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और इस नंबर को यहाँ पर उतार देंगे 14.03000000। कितने भी जीरो उतार दो पॉइंट के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम 3 का नंबर ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से। 14 के आसपास में किसका क्यूब है? 14 के आसपास में 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27 जो क्या ज़्यादा है 14 से, हम इसे जस्ट छोटा लेते हैं तो हम 2 की पावर 3 लेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना जाएगा 8। तो इसको 2 को हम 3 बार यहाँ पर लिखते हैं और एक बार यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर पॉइंट आ चुका तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6, इसको ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 डैश लिखेंगे, यहाँ पर 3 डैश, ठीक है। तो अब इस पेड़ को उतार लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इससे ये छोटा है, जब छोटा तो पेड़ उतारना पड़ेगा। तो 0 3 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पर उतारेंगे 6 0 3 0 और 2 नंबर हटा देते हैं हम लास्ट के, अपॉन ये कितना है 6 × 2, 6 × 2। ये कितने टाइम्स जा रहा है? कुछ ये 5 टाइम्स मतलब जा रहा होगा, क्योंकि 16/12 तो 5 टाइम जा रहा है पूरा कंप्लीटली, ठीक है जी। अरे 12 5 जा 60, तो ये कुछ 5 टाइम्स जा रहा है पूरा। जब 5 टाइम जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। हमने 5 लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 6 × 5 मल्टीप्लाई, देखो 6 × 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पर है 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 6 5 × 30 2 × 60 आ गया और 2 जीरो हम अपने तरफ से जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं 65 × 5 और × 5, इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं। 65 × 5 × 5, जब 5 5 × 25 ना, इनकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, जो आएगा 1625। अब इसको ऐड कर लेते हैं 5 2 6 7। अब यहाँ पर लिख लेंगे 7 6 2 5। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, लेकिन ये नंबर इससे ज़्यादा आ चुका है, ये वाला नंबर इससे ज़्यादा आ चुका है, ठीक है। जब ज़्यादा आ चुका है तब हम क्या करेंगे 5 की जगह, जो मैंने यहाँ पर 5 पुट करा है, 5 की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 4, क्या पुट करेंगे यहाँ पर 4। मैंने ऐसे तो बताया था आपको, तो यहाँ पर आप 4 पुट करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हटा देंगे, अब इसको अब हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो हमने 4 पुट किया है, जब 4 पुट किया है तो इसकी जगह हम 4 पुट कर देंगे यहाँ पर। जब 4 पुट करेंगे 6 चौक 24 दूनी कितना हो गया 48, समझ में आया। अब क्या करेंगे 2 जीरो जोड़ देंगे। अब इसको इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 64 × 4 इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा भाई 1024, ठीक। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 8284 आ चुका है, 5824 जो इससे छोटा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 206 आ चुका है माइनस करने के बाद में, ठीक है। अब एक पेयर यहाँ से उतार लेंगे हम, जब कितना है 0 0 0, ठीक है। हमने यहाँ पर 4 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 4 लिख लेंगे। इतना आपको समझ में आया। इनको सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 72 आ चुका है। नाउ फिर अगेन यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 206,000। अब 2 नंबर हटा देते हैं हम, अपॉन ये कितना है 72 और ये है मल्टीप्लाई ये है 24। इस सब पॉइंट को आप नेगलेक्ट कीजिए जब मैं यहाँ पर रफ वर्क करूँ तो। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नो दिक्कत, कोई डाउट नो डाउट।
ठीक है भाई। नाउ जब इसको हम सॉल्व करेंगे लगभग में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट अप्रोक्स में आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद जब यहाँ पर 1 आया है तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो 72 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई दिस 24, कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे 1728 आएगा, 1728 और 2 जीरो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 721 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 721 आएगा। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 1 2 7 दूनी 14 15 15 का 5 1, यहाँ पर आएगा 371, इतना आपको समझ में आया, 173521, तो यहाँ पर लिख लेंगे 173521, ठीक है भाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आया, हमारा आंसर क्या आ चुका है, 2.41। हाँ, यदि ये वाला नंबर इससे ज़्यादा होता तो क्या होता, 1 की जगह यहाँ पर 0 पुट करते, एक कम नंबर पुट करते हैं, एक नंबर कम पुट करते हैं। और जो वाले जो नंबर होते हैं हमेशा 0 और 9 के बीच में होते हैं, 0 और 9 तक होते हैं, 0 और 9 के बीच में ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस क्यूब रूट ऑफ 1.121। मैंने आपसे क्या कहा था, इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3 नंबर ले लो एक साथ में, इस तरह से कुछ एक लाइन खींचो, यहाँ पर खींच ली हमने, एक लाइन यहाँ पर खींचो, इस नंबर को यहाँ पर लिख लो 1.1210000, कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट के पीछे, ठीक है। नाउ कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में दिस, यहाँ पर 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 तो हम कभी ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर भी लिखेंगे 1, इसको 2 टाइम्स और लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है भाई। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, तो यहाँ पर 3 बार डैश लिखेंगे, यहाँ पर लिख लिया। और इस वाले नंबर को यहाँ पर उतार लेंगे 1 to 1, क्या उतार लिया हमने, 1 to 1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इसके बाद आप देखिएगा इस नंबर को यहाँ पर उतार लेते हैं 121, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 2 नंबर हटा देते हैं अपॉन में, ध्यान से पढ़ते रहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। ये उतार लिया हमने, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 3 into 1, क्या लिखेंगे, 3 into 1, तो 3 into 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब यहाँ पर 0 आया है, जब यहाँ पर 0 आया है तो हम यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 0 लिख लेंगे। इसके बाद का प्रोसेस और क्या होता है, देखो ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई ये कितना है, ये वाला कितना है, 1, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसे 0 आप बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर 1, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 30 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 तो कितना आएगा, 0 आएगा। जब ऐड करेंगे तो ही 0 ही आएगा, कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये 0 को आप यहाँ पर उतार देंगे, उतार दिया, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो 121 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो दिक्कत। इसको उतार लेते हैं, 0 0 0, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है। नाउ इस नंबर को अब यहाँ पर लिखते हैं 121000 और 2 नंबर लास्ट के हम हटा देते हैं, यहाँ पर हमने हटा दिया, अपॉन। इसके बाद में क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 0 हमारा यहाँ पर लिख देते हैं 0, क्योंकि 0 हमारा सही फिक्स हो चुका है। 30 मल्टीप्लाई 10, 30 मल्टीप्लाई
10 यानी कि ये हो जाएगा 300। कितना रहेगा 300। 0 से 0 कैंसिल, तो कितने टाइम्स ये कट रहा है? 4 टाइम्स के लगभग में कटेगा, 4 टाइम्स के, है ना। 3 4 जा 12, 4 टाइम्स लगभग में कटेगा, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अभी 4 बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं इससे ज़्यादा आता है या कम आता है। यदि कम आता है तो 4 आएगा, अदरवाइज नहीं आने का है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई, इस 4 को लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर 10 लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, 0 0 और 2 0 अपने पास से जोड़ देते हैं, 2 0 और अपने पास से जोड़ देते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई, 304 मल्टीप्लाई 4 सोल्व करने के बाद में कितना है, 4 4 जा 16, है ना, और 16 4 जा 64, यहाँ पर आएगा 64। ठीक है, 64 और 16 3 जा 48। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 4 6 8 4 2 1, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 4 8 6 4। भाई ये तो ज़्यादा आ रहा है भाई, ज़्यादा है ना, ज़्यादा आ रहा है, समझ में आया। जब ये ज़्यादा आ रहा है तो अब हम यहाँ पर 4 पुट नहीं कर सकते, अब हम पुट करेंगे 3। यहाँ पर पुट करेंगे 3, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हटा दीजिए, इसको 4 4 4, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा आ चुका है ना। 3 3 जा 9, 1 0 900 और 2 0 हम अपने पास से जोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 यहाँ पर लिख लेंगे, और 9 3 27, 27 यहाँ पर लिख लेंगे। इसको ऐड कर लेंगे, 9 2 7 और 2 7, इतना आ चुका है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इस नंबर को यहाँ पर लिख लेते हैं 7 2 7 2 9। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 2 7 2 यहाँ पर 9। अब बड़े आराम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जब सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अब 3 को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बड़े आराम से, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बचा, 9 में से 2 गया, यहाँ पर 7 बचा, 9 में से 7 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, यहाँ पर 10 में से 2 गया, यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर 11 में से 9 गया तो यहाँ पर 2 बचा, 2 8 2 7 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो 3 0 9, फिर 3 डैश लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, बस समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका आंसर वैसे क्या आ चुका है, 1.03। कितना आ चुका है, 1.03, और ऐसी आगे बढ़ता चला जाता है और प्रोसेस भी आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वैसे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा मत करिएगा। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट, इससे अगला देख लेते हैं, दिस 4th। इसको हम कैसे करेंगे भाई? अच्छा है, एकदम बढ़िया। कैसे करेंगे इसको? देखो भाई, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, एक लाइन से यहाँ पर खींचेंगे, इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 0.01, और मैंने आपसे कहा था यहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर पॉइंट दिख जाए कितने भी 0 लगा दो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ठीक है, 0 0 0 0 0। ठीक है भाई, तो 3 3 नंबर ले लीजिए आप एक साथ में, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 0 है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, इस ये 10 है, अब इसको एज ए 10 देखिएगा, इसको आप क्या देखेंगे, 10। ठीक है, इसको क्या देखेंगे आप, 10। 0 1 0, अब इसको 10 देखिएगा, तो 10 के आसपास में किसका क्यूब होता है, 2 की पावर 3 होता है, और 3 की पावर 3 ज़्यादा हो जाएगा, वो 27 होता है, जो हम इससे जस्ट छोटा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड। यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इस पेयर को यहाँ पर लिख देते हैं 0 0 0।
ठीक है भाई, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, बहुत ही अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ 3 डैश यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 2 ही लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 2000। अब 2 नंबर अपने पास से हटा देते हैं अपॉन में, ये कितना है 8 × 2, तो लगभग में 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अभी चेक करेंगे हम, ठीक है, चेक करेंगे, यानी कि सोल्व करने के बाद में 2000 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। यदि ज़्यादा आ रहा होगा तो 1 की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह 0 पुट करेंगे। ठीक है भाई, पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो 8 कहाँ से आएगा भैया, 2 2 2, यहाँ पर 6 आएगा ना, 6 लिख लीजिए, 6 क्या 2 2 2, जब ऐड करेंगे तो 6 ही तो आएगा। देखो 6 मल्टीप्लाई, ये वाला 1 लिखते हैं और ये वाला नंबर लिखते हैं 2, तो 6 2 12 और 2 0 अपनी तरफ से हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद में अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू कितना रहेगा 61, इनको ऐड कर लेंगे तो 1621। इससे छोटा आ रहा है, जब छोटा आ रहा है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1261। इसको आप क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 में से 1 गया तो यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 0। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर अगेन हम एक पेयर यहाँ से उतार लेते हैं 0 0 0, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो 60 यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 डैश यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस नंबर को यहाँ पर उतारेंगे 739000, 2 0 हम अपने पास से हटा देते हैं, अपॉन अब क्या करेंगे, यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई, सही कर रहे हैं ना, 63 मल्टीप्लाई 21, कितना है 21। पॉइंट को नेगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर रफ बर कर रहा हूँ, ये पॉइंट टू इट हम नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ नेगलेक्ट करते चले जाते हैं। ठीक, जब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में लगभग में 5 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, कितना आएगा 5 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, अरे भैया काय मटक रहा है बार बार। नाउ इसके बाद जब यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर भी 5 पुट करेंगे, यहाँ पर भी, लेकिन अभी यहाँ पर 5 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी हम चेक करेंगे, कहीं इससे ज़्यादा तो नंबर नहीं आ रहा है सोल्व करने के बाद। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये 63 है, 63 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 21, ठीक है 21। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6615 आएगा, कितना आएगा 6615, और 2 0 हम अपने पास से जोड़ देते हैं। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे 635 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब इसको हम सोल्व करेंगे 15875, ठीक है। नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 13 का 3 1 कैरी, और 5 और 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, और यहाँ पर 6 6 7 7 3 7 5। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 6 7 7 3 7 5। इससे छोटा नंबर है, छोटा है, तो अब हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम 5 लिख सकते हैं। इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 3, यहाँ पर 6 आएगा, 8 में से 7 1, और यहाँ पर जो है 13 में से 7 तो 6, और यहाँ पर 0। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखते रहेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है जी, इसको आप ऐड कर लेंगे, 5 3 15, 15 का 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे, और ऐसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा बड़े आराम से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। जो एक क्वेश्चन है, इनमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक
यूज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यदि परफेक्ट क्यूब होता वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज़ होती है और हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक मेथड है जो मैं करा रहा हूँ, एकदम बेसिक मेथड है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर आता है इसका। समझ में आया? पॉइंट टू पॉइंट। नाउ इससे आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे 1 2 1 6 7, ठीक है। इसको हम 3 3 का नंबर लिख लेंगे। नाउ इसके बाद में ये 12 है, 12 के आसपास में किसका क्यूब होगा? सीधी सी बात है, 2 का क्यूब होगा, यहाँ पर 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 नहीं ले सकते, या तो 12 के इक्वल या फिर 12 से छोटा। तो यहाँ पर लेंगे छोटा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। इसको 2 3 टाइम्स लिखेंगे। इसको आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद में कितना आएगा? 6, और यहाँ पर लिखेंगे 8। 12 में से 8 गया, कितना बचा यहाँ पर? 4। समझ में आया? नाउ अरे 12 में से 8 माइनस करा है ना, 4 बचा। इसके बाद में इस पेयर को यहाँ पर उतार लेंगे। क्यों उतारेंगे? 6 से ये 4 छोटा है इसलिए, ठीक है भाई। तो 1 6 7 हमने उतार लिया है। नाउ यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे, यहाँ पर 3 डैश हमने लिख लिया है। अब ये वाला नंबर यहाँ पर लिखेंगे 4 1 6 7। अपने पास से 2 नंबर हटा देते हैं, अपॉन ये है 6 × 2, तो 41/12 लगभग में 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लगभग में 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नाउ जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इससे बड़ी वैल्यू आ रही है या फिर इससे छोटी आ रही है सोल्व करने के बाद। अब चेक करते हैं, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर 6 × 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, तो 6 3 × 18, 2 × 36 आ जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से 2 0 हम यहाँ पर लगा देते हैं, लगा दिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। 63 × 3 × 3, तो 3 3 × 9 और 9 3 × 27, 27 का 7, 2 कैरी, ठीक है ना। और 9 6 54, 9 6 54 और 2 56 आ जाएगा। अब इन दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नाउ यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11 का 1, यहाँ पर 4 4 1 6 7 4 1 6 7। मत तेरे की एकदम एग्जैक्ट आ रहा है। जब एग्जैक्ट आ रहा है इसका मतलब 100% यहाँ पर हम 3 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि माइनस करने के बाद में 0 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या जाएगा? इसका आंसर 23 आ जाएगा। कितना जाएगा? 23। 23 का क्यूब क्या होता है? 1 2 1 6 7। एकदम ये परफेक्ट क्यूब है। जब परफेक्ट क्यूब है इसमें हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, चलो बता देता हूँ दोबारा। देखो जैसे ये है, क्या है? 1 2 1 6 7, हम 3 3 का पेयर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 12 के आसपास में किसका क्यूब होता है और इससे छोटा लेते हैं, ठीक है। यानी कि 2 का क्यूब ही होगा, जाहिर सी बात है, और एक होता है 3 का क्यूब जो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। इसका यूनिट डिजिट लेते हैं और उसका 2 ले लेते हैं, तो 23 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। बस 23 ये शॉर्ट ट्रिक है जो 1-2 सेकंड लगेगा और बिना देखे भी कर सकते हैं, मतलब बिना पेन चलाए। बिना देखे तो नहीं कर सकते, जब नहीं देखेंगे तो नंबर कैसे पता चलेगा किसका क्यूब करना है। बिना पेन चलाए कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अरे 7 का क्यूब यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा और इसके आसपास में 3 का क्यूब ही होता है, या तो 12 या फिर इससे छोटा क्या होता है 8। 2 का क्यूब 8, इसका मतलब 23 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 6th का, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे ये वाली और एक लाइन ये खींचेंगे, तो 7 4 82, तो 3 3 नंबर का हम बना लेते हैं ट्रिपलेट, ठीक है जी। तो 7 के आसपास में किसका क्यूब होगा?
किसका क्यूब होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 8 हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 से बड़ा है, तो जस्ट छोटा ही लेते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है भाई, जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 टाइम्स लिखते हैं और इसको हम क्या करते हैं ऐड, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस हम यहाँ पर उतार लेंगे, 4 8 2 उतार लिया। नाउ अब यहाँ पर 3 डैश लिखेंगे, लिख लिया। इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 6482 और 2 नंबर अपने पास से हटा देते हैं। ठीक है, यह 3 × 1 ये कितने टाइम्स जा रहा है, लगभग में ये 64/3 है, लगभग में ये जाएगा 21 के आसपास, 21 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 20.1 समथिंग जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ पर हम 21 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम 21 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जो यहाँ पर जो नंबर आते हैं, जो यहाँ पर जो डिजिट आती हैं, यहाँ पर जो डिजिट आती हैं वो सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही आती हैं, 0 से लेकर 9 तक ही आती हैं यहाँ पर डिजिट। ठीक है, ये हाईएस्ट है, जब हाईएस्ट है तो हम यहाँ पर भी हाईएस्ट लेंगे, यानी कि यहाँ पर 9 लेंगे, यहाँ पर 9 लेंगे। ये ज़्यादा है ना तो ज़्यादा लेंगे, 9 लेंगे। अगर यहाँ पर 11 भी आता तो भी 9 लेते, अगर यहाँ पर 10 भी आता तो भी 9 लेते, अगर यहाँ पर 9 भी आता सोल्व करने के बाद में तो 9 लेते। यदि यहाँ पर 8 आता तो यहाँ पर 8 लेते। ठीक है, यदि 9 से बड़ी आ रही है कोई भी वैल्यू तो हमेशा 9 ही लेंगे, 9 से बड़ा नहीं लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। समझ में आया। नाउ छोटा कब लेंगे, जब सॉल्व करने के बाद में चेक करेंगे कि नंबर इससे बड़ा तो नहीं है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई 9, क्योंकि हमने यहाँ पर 9 लिखा है और ऊपर क्या है 1। ठीक है, अभी 9 हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि नंबर इससे बड़ा तो नहीं है, इसलिए। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 और 2 0 हम अपने पास से जोड़ देते हैं। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 39 × 9 × 9। ठीक है, तो 9 9 जा 81, 81 की 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3159, 3159। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 9 5 8 और 5 5859। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 5859। इससे छोटा है, इससे वाला नंबर छोटा है, जब छोटा है तो 9 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। अब यहाँ पर 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 623 आ चुका है। नाउ अब यहाँ पर एक पेड़ उतार लेते हैं, इस पॉइंट के बाद कितनी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो उतार लेते हैं दिस, ये वाला नंबर 0 0 0। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर 47 आ जाएगा और 3 डैश यहाँ पर हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इन दो ऐड करेंगे 57 आएगा, सॉरी 57। 9 3 जा 27, 27 का 5 और 2 कैरी, 3 और 2 5। ठीक, इसके बाद इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे, इस नंबर को, और यहाँ पर पॉइंट लगाया तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना, इस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 623 000 और अपने पास से 2 0 हम हटा देते हैं, अपॉन 57 × 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में 5 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें चेक करना है। ठीक है भाई, देखो तो 57 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 19। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा 5415 और 2 0 अपने पास से लगा देते हैं। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे 575 × 5 तो 5 5 से 25 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14375।
4 3 7 5, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में 5 7 8 5 5 5 ट्रिपल 5 8 7 5 आ चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 7 8 5 5 5। इससे ये वाला नंबर छोटा है, जब छोटा है तो हम अब यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और 9 में से 7 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 15, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, फिर 3 डैश लिखेंगे और ऐसे ही हम प्रोसेस जारी रहेगा, ऐसे करते रहेंगे। ठीक है भाई, लेकिन वैसे 19.5 काफ़ी आंसर है। यदि एक और लिखना चाहते हो, एक डिजिट और, आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर कितना आ चुका है 19.5। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 9, इसकी वैल्यू निकालनी है, फटाफट बताइएगा एकदम सही। कितनी हो सकती है इसकी वैल्यू? देखो, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और 9 यहाँ पर लगा देंगे। पॉइंट के बाद कितने जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कितने भी जीरो लगा सकते हो आप। नाउ इसको इधर चलते हैं और इधर को हम 3 नंबर का लेकर चलते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, इसके बाद 9 के आसपास में किसका क्यूब है? 2 का क्यूब ही होगा, 3 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और इसको 3 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर 8 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे 1 आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इसके बाद में इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे 0 0 0, यहाँ पर 3 डैश यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0, 2 नंबर अपने पास से हटा देते हैं, अपॉन यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 2, लगभग में 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। जब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पर 0 उतार लेंगे, यहाँ पर 0 उतार लेंगे, यहाँ पर भी ही 0 उतार लेंगे। अब क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस है 6 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 2, तो कितना है? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 ही आ जाएगा और अपने पास से 2 0 और जोड़ देते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। नाउ अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू 0 ही आ जाएगा। जब ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, इस 0 को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा। जब 0 यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। इनको ऐड कर लेंगे 60 प्लस 0 तो 60 ही आ जाएगा। ठीक, नाउ अब 3 डैश यहाँ पर लिखेंगे हम अगेन, फिर एक पेयर और उतार लेते हैं। उतार लें मैं इसको, ये वाला 0 0 0। अब इस नंबर को यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 0 है तो 6 0 उतार लिया और 2 0 अपने पास से हम यहाँ से हटा देते हैं, अपॉन ये है। पर समझ में आ रहा है? आप क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई 20, पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है रफ वर्क में, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब इसको सोल्व करेंगे लगभग में 0 से 0 0 से 0, 6 2 12 और लगभग में 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 8 जा 96। ठीक है, लगभग में 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 8 आया है तो हम यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, यहाँ पर भी ही 8 लिख लेंगे। ठीक है, नाउ अब चेक करते हैं इसको, कैसे चेक करेंगे? देखो 60 मल्टीप्लाई, अभी हम यहाँ पर 8 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अभी हमें चेक करना है कि नंबर जो है सोल्व करने के बाद में इससे बड़ा तो नहीं आ रहा, इसलिए। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 20, जब इसको सोल्व करेंगे 8 2 16, ठीक है, और 16 6 जा 96, कितने जीरो हैं? 1 2, तो 1 2 और 2 जीरो अपने पास से और लगा देते हैं। ठीक है भाई, नाउ अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 8 जा 64 और 64 की 6 0 8 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग में 3 8 9 1 2 आ जाएगा, 3 8 1 2 9 आ जाएगा, 3 8 1 2 9 9 1 2 सॉरी
912, ठीक है ना। इसको मैं ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, यही है वैसे तो इसका, ठीक, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐड कर लेते हैं तो 219899 कितना आ रहा है, 998912, ठीक है। तो 219899, इससे छोटा है, जब छोटा है, इससे छोटा है तो लिख सकते हैं यहाँ पर 8, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आया? हमारा आंसर वैसे कितना आ चुका है इसका, 2.08 इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये क्या है, एकदम लास्ट है, वही है, सेम प्रोसेस है एकदम सही। एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, 4.000, कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से हम ट्रिपलेट लेकर चलते हैं और इधर को लेकर चलते हैं। 4, ये 4 है, 4 के आसपास में किसका क्यूब होगा, 1 का ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। 1 यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसको यहाँ पर उतार लेंगे, 0 0 0, इसको ऐड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ डैश डैश डैश, 3 बार डैश लिख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर उतार लेंगे, 3 0 0 0 और 2 जीरो अपने पास से हम हटा देते हैं। अपॉन ये है 3 मल्टीप्लाई 1, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स जा रहा है, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स जा रहा है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो, टेंस का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, 10 का मतलब 9। जो भी यहाँ पर नंबर आता है वो 0 और 9 के बीच में ही आता है, 0 और 9 के ही बीच में आता है। समझ रहे हैं आप अच्छे से? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ जब मैं यहाँ पर 9 लिखूँगा यहाँ पर, अब इसको चेक कर लेते हैं। यह है 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 9, 9 × 27, 9 3 27 और 2 जीरो अपने पास से हम जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। नाउ अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 39 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 और 81 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3159, ठीक है, 3159। इसको ऐड कर लेंगे, 958 और यहाँ पर 5859, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर जो है 8 नहीं लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 9 नहीं लेंगे। ठीक है। अब हम चेक करते हैं 8 पर। जब हम यहाँ पर 8 पर चेक करेंगे, यहाँ पर हम 8 लेंगे, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 8 8 8 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। अब चेक करते हैं कितना आता है। 8 3 24, 2 जीरो अपने पास से जोड़ देते हैं, 8 8 64, 64 की 38 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2432। कितना आएगा? 2432, 2432, 2432। जब इसको जोड़ेंगे 2384, अभी भी क्या है, ये ज़्यादा है, अभी भी क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है, इससे ये ज़्यादा है। जब ज़्यादा है फिर अभी भी अब 8 नहीं लेंगे, अभी भी हम 8 नहीं लेंगे, फिर इससे कम करेंगे, थोड़ा सा इससे कम करेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो है 5 से चेक कर लेते हैं, 5 और 5, ठीक है। यहाँ पर भी 5 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 5 3 15 और 2 जीरो अपने पास से, 5 5 25, 25 की और 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आ जाएगा, 875, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 7 और यहाँ पर 13 का 3 और यहाँ पर 2, 2375 आ जाएगा, 2375, ठीक है। जो इससे छोटा है आ चुका है 2375। अगर हम 6 लेते हैं यहाँ पर तो भी ज़्यादा आता। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 में से जब 3 माइनस करेंगे हम, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 6, अरे भाई बोर्डो क्या हो गया इसको, हैं इसे बोर्डो क्या हो गया भाई, काफ़ी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये शायद नहीं चल पा रहा है, तो हमारा 5 है, लगभग 1.5 आ जाएगा यहाँ पर, क्या जाएगा 5। पता नहीं ये हैंग हो गया इस टाइम पर, और ये वैसे भी इस पार्ट का लास्ट पेज है ये, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।